मैं महिला नेत्री मीरा सिंह जी के पास हूँ। ये मुख्य उप पार्षद का चुनाव मशरक से लड़ चुकी हैं, पहले जिला पार्षद का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। राजनीति को काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं, समाज के बीच में रहती हैं, समाज के बीच में जाती हैं और इनका हॉबी भी है कि लोगों का सेवा करना। मैं इनसे बात करना। कैसी हैं मैम? अच्छे हैं। आप कैसे हैं, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। राजनीति में काफ़ी आप इंटरेस्ट लेती हैं, समाज के बीच में जाती हैं। जब भी ज़रूरत पड़ा है जी, जब भी लोगों ने बुलाया हमें जी, हम गए हैं। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, महिला दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहती है, राजनीति में जाना नहीं चाहती है, तो आप राजनीति को क्यों इंटरेस्ट इतना ले रही हैं? देखिए, अब सारा लोग का सोच अगर एक ही जैसा हो जाएगा तो फिर महिलाओं के बारे में कौन सोचेगा? महिला के बारे में तो महिला ही सोचेंगी ना। अच्छा, आप जब एजुकेशन कर रही थी कॉलेज में, कि सबसे पहले एजुकेशन बता दीजिए, कितना एजुकेशन? बी ऑनर्स BA ऑनर्स। हाँ, साइकोलॉजी ऑनर्स में। अच्छा, तो क्या आपके मन में आ गया कि आप राजनीति को मतलब चूज की? देखिए, पढ़ाई के समय ऐसा क्या देखी, मतलब महिलाओं के प्रति, या क्या सोची आपने मन में? मेरा पढ़ाई के टाइम में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में। पर जब मेरा शादी हुआ तो जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, आप जानते ही होंगे कि राजनीति से जुड़ा है लोग। मेरे दादा ससुर जी लोग सभी कोई राजनीति से जुड़े हैं लोग। तो अक्सर उन लोगों का बात सुनते थे हम। घर में है तो घर के मेंबर का बात सुनेंगे ही लोग। जी जी, बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके एक झुकाव होते गया राजनीति से मेरा। और देखिए, राजनीति तो ऐसे लोग बोलता है कि अच्छे लोगों का काम ही नहीं है ये, लेकिन अगर हर कोई यही सोचे तब तो फिर और दिन प्रतिदिन राजनीति खराब होते जाएगा ना। वैसे भी आज का राजनीति बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि अच्छे लोग आना नहीं चाहिए, अच्छे लोग आना नहीं पढ़े लिखे चाहते। लोग आना। और अगर जो आ भी रहे हैं तो शायद वैसे लोग को पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट कर रही है जो जितना झूठ बोल सके। ठीक है, सच्चे लोगों को अभी भी पब्लिक नहीं सपोर्ट कर पा रही है। शायद वो अपने तरफ इंटरेस्ट, मतलब वो नहीं शायद बता पा रहे हैं कि हम अच्छे हैं तो अच्छा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं तो उनको आपको जैसे झूठ बोलना उन्हें नहीं आता। झूठ सच जिसको हाँ, मतलब जिसको झूठ बोलने नहीं आता है, जो पैसे नहीं फेंकते हैं, हाँ। जो झूठे वादे करते हैं, उन्हीं को लोग मतलब। आजकल का राजनीति वैसे लोगों पे ही ज़्यादा निर्भर हो गया है। पब्लिक भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही है जो जितना झूठ बोल सके, जो जितना पैसा फेंक सके। और सबसे तो मतलब आजकल का गंदगी, जैसे कि अभी जो युवा लोग भी हैं उन्हें भी शायद राजनीति का उतना समझ है, पर एक जो पिछले समय के लोग थे, जो हमारे पूर्वज टाइम के लोग थे, उन्हें राजनीति का हमसे ज़्यादा बेहतर समझ था, इसलिए कि वो अच्छे लोग को चुनते भी थे। पहले के राजनीति में और अब के राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है, जिसके लेकर हमारा बिहार, हमारा गांव पीछे जा रहा है। आप पहले का राजनीति देखिएगा और अब के राजनीति में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब राजनीति का मतलब है पैसा, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितना मतलब जिससे मतलब जब जनता डर रही हो, है ना। और एक इसमें एक नया भी जुड़ा हुआ है। देखिए, महिला है, किसी महिला के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए जी। सही लोगों को नहीं देख रहा है पब्लिक, सही लोग को देखना ही नहीं चाह रहा है पब्लिक। अब पता नहीं वो उनको क्या ऐसा लग रहा है। अब जैसे मशरक के राजनीति के बारे में तो बहुत लोगों को, हाँ, खासकर मशरक ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखिएगा ना कि वहाँ अच्छे लोगों का राजनीति में उतना अच्छा नहीं है, और जितना बुरे लोग हैं वो उन्हीं का राजनीति में ज़्यादा आगे बढ़ना हो रहा है। अब पब्लिक मतलब जो समाज के प्रति काम करने की काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ काम करने का दिखावा कर रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं काम करने का। तो मशरक में आपको क्या विकास नहीं दिख रहा है? विकास तो कुछ है ही नहीं मशरक में, मतलब कुछ अभी तक मशरक का जो बोल दीजिए ना, तो मशरक में कुछ भी विकास नहीं है, कुछ भी नहीं। अब तो नया मेयर हो, नगर पंचायत में आ गया। अब नया मेयर है, नया उप मेयर है, बहुत लोग हैं नए, वार्ड वाले भी हैं लोग, है ना।
तो अभी तो बहुत लोग को सुनने में कभी काम ही सीख एक रहे साल हो गया हैं, एक चुनाव। काम ही सीख रहे हैं ये लोग अभी। अच्छा, बोल रहा है लोग कि हाँ, अभी काम तो थोड़ा सीखा। काम सीखेंगे ना, अभी नए लोग हैं तो काम सीखेंगे। तो जो फंडिंग का पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? अब ये तो आप सवाल उनसे कीजिए जाकर कि फंडिंग का पैसा अच्छा, किधर जा रहा है। मैडम, एक साल में आप मेयर का चुनाव बीता है, नगर पंचायत का चुनाव बीता है, एक साल में क्या बदलाव हुआ है? जब आप भी मशरक में जाती होंगी चुनाव के बाद भी, तो क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव आप लोग भी जाते होंगे ना मशरक में, बदलाव कुछ दिखा आपको? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कुछ। आप लोग हमसे ज़्यादा निकलते हैं ना, आप लोग पत्रकार हैं। चुनाव का मुद्दा था कि स्टेशन रोड का, स्टेशन रोड था। हाँ, लेकिन आज भी वहाँ वही दुर्गति है जो पहले था 10 महीना पहले। अब ये सितंबर चल रहा है, 10 महीना पहले जो था आज भी वही है। अभी लोग सीख रहे हैं काम, अभी पता नहीं कितना समय लगेगा सीखने में। नहीं, देखिए, जीतने वाले से ज़्यादा तो हमको जहाँ तक लगता है दोषी वो भी बन जा रहे हैं जो पब्लिक उनको सपोर्ट कर रहा है लोग। क्योंकि जो मशरक का राजनीति है ना, ये तो है कि वहाँ बाहुबलियों का राज है, बाहुबली लोग का राज है। आपको डर नहीं लग रहा है कि ये बात? डर तो खैर ऊपर वाले से डरिए, बाकी जो आप हैं वो हम हैं, जो आप हैं वो हम हैं। मतलब बाहुबलियों के बारे में बोलना इस तरह से, आपको राजनीति बिल्कुल में नहीं। रहना है, मार्केट मेरा में फैमिली रहना है। कभी जब बाहुबली लोग से नहीं डरा तो हम क्यों डरे? उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना हम भी, क्यों डरे बताइए, क्यों डरे? और अब ऐसे मेरे पिताजी भी ऐसे मतलब हम अपने पापा का बता रहे हैं, मेरे पापा भी, हम ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ डर का कोई जगह नहीं था। समाज के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी कर सकते। हाँ, मेरे पापा पुलिस विभाग में थे। बिहार के विधायक किसी भी विधानसभा से, किसी भी लोकसभा से सांसद या बिहार के सीएम ही बना दिया जाए, तो ऐसे आपके मन में 5-6 काम कौन सा होगा जो बिहार के प्रति होगा, बिहारियों के पक्ष में होगा, जिससे बिहार डेवलप हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका बिहार में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है रोजगार का है। सीधा बैठ, रुक जाइएगा तो। देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो अपने बिहार के लोग को देखते हैं कि ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं लोग, ये देखने पे मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि काश हमारे नेताजी लोग इतना काम किए होते कि हमारे बिहार के जो मजदूर दूसरे स्टेट में प्लान कर रहे हैं और वहाँ गाली सुन रहे हैं, वहाँ मार खा रहे हैं लोग, और फिर भी मजबूर है जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए लोग मजबूर है, कोई शौक़ नहीं है उनको जाना यहाँ से। अगर हमारे नेताजी लोग इतना काम किए रहते बिहार के लिए, इंडस्ट्री वगैरह लगाए रहते 75 सालों में, तो सिर्फ वादे करते हैं। इंडस्ट्री के नाम पे बिहार में क्या है? जो था वो भी 93 के पहले था, 93 के बाद सारा कल कारखाना बंद हो गया। जैसे मढ़ौरा चीनी मिल हुआ, गोपालगंज है, सिधवलिया चीनी मिल, मतलब मॉर्टेन मिल, अपने इतने क्षेत्र में ही छोटा मोटा बहुत सारा कल कारखाना था जो कि बंद हो चुका, जो कि आज जर्जर स्थिति में है। आज शायद वो सब खुला होता तो बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिला होता, पर हमारे जितने बिहार के कल कारखाने थे वो 93 के बाद सारे बंद हो चुके हैं, खुला नहीं, बंद कुछ। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा मौका हमें पब्लिक अगर सोच मिला हमको पब्लिक के द्वारा, तो सबसे पहली बात तो यहाँ के कल कारखानों का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे मजदूर जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो पिटाई खा रहे हैं, इसके बावजूद भी वहाँ रहने को विवश हैं लोग। और जब वो ट्रेनों में भर भर के जाते हैं, शौचालय में भी साइड बैठ के जाते हैं, वीडियो देखती होंगे तो आप वही नहीं, कभी कभी टूर पे आदमी निकला तो जाता ही है आदमी, तो देखा तो बहुत अंदर से दुख होता है इन लोगों को देखकर कि काश हमारे बिहार में ऐसा सुविधा होता जो, ताकि हमारे मजदूर बाहर न जा पाते, क्योंकि ये है दुखद है, ये बिहार के लिए दुखद है ये। तो सबसे पहले आप मजदूरों के पलायन पे काम करती बहुत, और ट्रेनों की संख्या बढ़ाती
कि हमारे अगर रोजगार नहीं है तो कम से कम मजदूर यहाँ से अच्छे तरीके से जा अच्छे पाए। तरीके से जाएं। ये भेड़ बकरी की तरह लद के न जाएं, जो मतलब एक भेड़ बकरी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में भर के जाते हैं लोग यहाँ से। बिहारियों को सम्मान देती है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी सम्मान ही है ना, इंसान का हर चीज़ से ऊपर एक सम्मान होता है। दूसरा और ऐसा बहुत ऑप्शन दूसरा शिक्षा है। शिक्षा में क्या करती है? शिक्षा में आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार के बच्चे हर जगह के बच्चे से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ये तो आप मानते ही होंगे। IAS IPS वैसे ही तो नहीं निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे बिहार के आते हैं। बिहारी लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं बिहारी लोग, लेकिन इसके बावजूद बच्चे अच्छा कर रहे हैं, पर इसका श्रेय हमारे राज्य को तो मिलता नहीं। पढ़ाई के मामले में राज्य को मिल नहीं रहा है। क्यों? बिहारी जितना जो बेनिफिट बाहर जाकर सारे दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। कोटा, दिल्ली, जो पढ़ाई है, जो जैसे और क्या बोलते हैं आपको, इंजीनियरिंग वगैरह का, मेडिकल वगैरह का, तो पढ़ाई अपने बिहार में कुछ है ही नहीं, न के बराबर है। जो IAS IPS बच्चे कर रहे हैं वो भी दूसरे स्टेट से ही कर रहे हैं पढ़ के, मतलब बेनिफिट दूसरा राज्य। हाँ, बेनिफिट जो भी शिक्षा के माध्यम से जो हमारे राज्य को मिलता है वो दूसरे राज्य ले रहे हैं। इससे मतलब जो आय होता है हमारे राज्य को, वो दूसरे राज्य में जा रहा है। तो आप यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलवाती, बड़े बड़े माने एजुकेशन सेंटर खुलवाती, ताकि हमारे बिहार को बेनिफिट मिले और बिहार के लड़के यहीं रह के तैयारी करें, यहीं रहे, उन्हें अपना फैमिली छोड़ के बाहर न जाना पड़े। आप देख रहे भी कोटा में कितने बच्चे मर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन स्वास्थ्य के बारे में बीच में सब बोलते हैं कि स्वास्थ्य, लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं, कुछ राय दीजिए। जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं सर, बिहार में वो आना नहीं चाहते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं। क्या कारण है कि नहीं आना चाहते हैं? सबसे बड़ी तो कारण आपका यहाँ पे अभी का जो माहौल चल रहा है वो देख रहे हैं कि हर जगह लूट है, मारकाट है, कभी इधर मर्डर कभी उधर मर्डर हो रहा है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो बिहार में आना नहीं चाहते, डर से। जो यहाँ के हैं वो तो कर रहे हैं। वो डर आप खत्म करते हैं, तो वो डर तो खत्म करना पड़ेगा। डर को खत्म करने के लिए तो कानून व्यवस्था को बनाना पड़ेगा ना। हाँ, वही तो चौथा नंबर तो कानून हुआ। हाँ। अगर हमारा कानून बढ़िया हो तो ये सारा कुछ अच्छा हो जाता। तो अभी जो भी है यहाँ पे बिहार का, न रोजगार में है, न शिक्षा में है, न कानून व्यवस्था है, न स्वास्थ्य है। होता है मैडम, आप भी जानती होंगी कि घूसखोरी बहुत चलता है। जैसे किसी भी ब्लॉक, कहीं भी सब सरकारी दफ्तर में जाओ, बिना पैसा का काम नहीं होता, तो उसको आप देखिए, उसको आप बंद करती। अच्छा, आप लोग भी जाते होंगे कभी कभी देखने के लिए, आप लोग पत्रकार हो तो हर जगह जाते होंगे, ब्लॉक वगैरह में जाते होंगे। जी, वही तो मैं सवाल कर रहा हूं। तो क्या टाइम पे वहाँ पे सब वीडियो सर, चाहे जो भी हुए, ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी हुए, मिलते हैं? टाइम पे आते हैं और पैसे लगते हैं, तब उनसे मिलने के लिए। जबकि सरकार सब सुविधा लगाई है कि आवासीय आपका ऑनलाइन हो जाएगा, RT-PCR काउंटर है, लेकिन होता नहीं है। उसके लिए नहीं हो रहा है। साइबर कैफे चूज करना पड़ता है। तो अगर उसमें होता तो साइबर कैफे में हमें क्यों जाना पड़ता? तो ये काम कर, सबसे बड़े तो वो लोग टाइम से आ नहीं रहे हैं। दूसरा, जब आप काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको वो एक दिन का काम को एक सप्ताह में करेंगे, और उनके मर्जी के ऊपर है, वो भी एक सप्ताह उनके मर्जी के ऊपर है। ये सब आप मतलब कि काम करती, इस पे भी कंट्रोल करती। बिहार में हर चीज अभी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वही तो सबसे लास्ट में क्या कहिएगा? पब्लिक को अपना अगर नेता जब चुनने जा रहे हैं तो आप उसका चरित्र तो देखिए ही कि उसका चरित्र कैसा है, और जात तो दूसरी बात, आप जात मत देखिए, नेता का चरित्र कैसा है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, आपके समाज के प्रति कितना जागरूक है वो। ऐसा तो नहीं कि बस अभी काम लेने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, बाद में आपसे हट जाएगा, क्योंकि उसकी भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मतलब पब्लिक को सामने जो भी है, तब जाकर वोट दीजिए।
तब उसको पूरा समझिए कि वो जो अगला आदमी है वो आपके प्रति मतलब आपके काम के प्रति जागरूक है कि नहीं, कि बस ऐसे ही क्या आया है चुनाव हाँ बनाकर मूठ बनाकर वही हो भी रहा है, वही भी करके चला जा रहा है, काम भी नहीं हो पा रहा है, काम भी नहीं हो पा रहा है, तब विकास होगा। तब विकास होगा।